आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ की दौलत कितनी है? डॉक्टर मुश्ताक हैं, पाकिस्तानी नैयाद हैं, फ्रांसीसी शहरी हैं। वो अपना एड्रेस भी बताते हैं कि मेरे यहाँ 17 रियोडिस रेवरीज में मैं रहता हूं। और अगर इस इंफॉर्मेशन के ऊपर किसी ने मुझे हत्या के इज्जत का नोटिस भिजवाना है या कोई भी कानूनी नोटिस भिजवाना है तो मुझे इस एड्रेस के ऊपर फ्रांस में भिजवा सकता है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ की जितनी जायदाद है उसकी तफसीलात गूगल, लाइकूस, याहू, विकीलीक्स और विसल ब्लोर पे तस्दीक के बाद वो कहते हैं कि मैंने ये सारी मुरतब की हैं। और उनका ये मानना है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मुस्तनद हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने मालदार हैं और 2 मिनट में आपकी दौलत का हिसाब लग जाएगा और नवाज शरीफ की दौलत का हिसाब किस तरीके से लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये गैर कानूनी जराए से सारा कुछ बनाया गया है, लेकिन वो सब कुछ बताते हैं। उस पर मैं अगर अपनी राय दूं, राय मोहम्मद खान नासिर का लिखा हुआ है कि तेरे हथ मुहार नी जिंदे, डोबते पावे तार नी जिंदे, तिलकन वेड़े पैर ना रखी, सैर उत्ते ही भार नी जिंदे, जीवन दी इस नैनू तर के, विरले लंघ दे पार नी जिंदे, गरजा दे हर नेड़ नू इथे, लोकी आखण प्यार नहीं जिंदे, झटकों अज कट्ठे ना बईए, कल दा की एतबार नहीं जिंदे, जिन्नू लभदी फिरे हयाती, ऐसा जीनो सार नहीं जिंदे, नासिर नचसी ओदू तीकर, जद तक खड़के तार नहीं जिंदे। यानी हमारी जिंदगी के अंदर और बहुत से मसाइल हैं, बड़ों की जिंदगी के अंदर, और ये जितने बड़े लोग होते हैं इनके और बहुत से मसाइल होते हैं कि ये जायदाद बचानी है, वो जायदाद बनानी है। तो उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर की है तो उसमें वो पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो जायदाद है उसके बारे में बताते हैं कि लाहौर में जिस घर में मियां नवाज शरीफ रिहाइश पजीर है उसको रावण महल कहा जाता है, सभी को पता है। उसका अहाता जो है वो 25,000 केनाल के ऊपर मुहित है और उसकी मार्केट वैल्यू मुश्ताक साहब के मुताबिक अरबों रुपए में बनती है। मरी के अंदर एक आलीशान महलनुमा घर है, छांगा गली एबटाबाद में जमीन है और एक वहां पर भी मकान है। मॉल रोड की अगर बात करें, जिसे आप मलका कोहसार कहते हैं, वहां पर भी एक शानदार कीमती बंगला है। शेखुपुरा जो लाहौर का नवाही शहर है वहां पे 88 केनाल की एक जमीन है। लाहौर में अपर माल के ऊपर एक बहुत बड़ा मकान है और 1700 केनाल की मुख्तलिफ जायदादें हैं। इन तमाम घरों का सालाना बजट मुश्ताक साहब के मुताबिक 27 करोड़ रुपए है और इन घरों में काम करने वाले मुलाजमीन और ऑफिसर्स की जो कुल तादाद है वो 1766 है, जिनका माहाना खर्च 6 करोड़ रुपए बनता है। वो कहते हैं CNBC इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट बना चुका है। वो कहते हैं सिर्फ नवाज शरीफ के हाथ पे बंधी हुई घड़ी की कीमत जो है वो $4.6 मिलियन है। इसके अलावा नवाज शरीफ की सऊदी अरब, दुबई, स्पेन और इस्तंबुल में भी रिहाइश गाहें हैं। नवाज शरीफ का जो कारोबार है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फैला हुआ है, जो ज्यादातर रियल स्टेट, स्टील, शुगर मिल्स, पेपर मिल्स और फार्मिंग के ऊपर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में मियां साहब इत्तफाक ग्रुप और शरीफ ग्रुप नामी 2 देव हैकल ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, जिनकी जैली कंपनीज के अंदर कम से कम 11 शुगर मिल्स आती हैं, 15 इंडस्ट्रियल स्टेट्स उसके अंदर शामिल हैं। और इन कारोबारी इदारों के मातहत काम करने वाली कुछ कंपनीज जो हैं वो बाहवाला CNBC वो ये बताते हैं कि रमजान शुगर मिल जो है वो उन्हीं कंपनीज के अंडर काम करती है और गालिबन उनकी नजर में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी शुगर मिल है। उसके बाद रमजान एनर्जी लिमिटेड है, शरीफ एग्री फार्म्स हैं, शरीफ पोल्ट्री फार्म्स हैं, शरीफ डेयरी फार्म्स हैं, शरीफ फीड मिल्स है, रमजान शुगर केन डेवलपमेंट फार्म है और उसके अलावा मेहरान रमजान टेक्सटाइल है, रमजान ट्रांसपोर्ट है, रमजान बख्श टेक्सटाइल मिल्स है, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स है। ये सब की ऑनरशिप मुश्ताक साहब के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब के पास है। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। उनके मुताबिक अभी और भी बहुत से नाम हैं, जिसमें हमजा स्पिनिंग मिल आती है, चौधरी शुगर मिल आती है, इत्तफाक फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड आती है, हुदैबिया इंजीनियरिंग्स आती है, खालिद सराज इंडस्ट्री आती है, अली हारून टेक्सटाइल मिल्स आती है, हनीफ सिराज टेक्सटाइल मिल्स आती है, फारूक बरकत प्राइवेट लिमिटेड आती है। आप घर के नामसाइद हालात पे खर्चे गिनना शुरू कर देना तो आपको इस तरह से खर्चे याद आते हैं जिस तरीके से मियां साहब की ये जायदाद बकौल मुश्ताक साहब सामने आ रही। फारूक बरकत प्राइवेट लिमिटेड है, अब्दुल अजीज टेक्सटाइल मिल्स है, बरकत टेक्सटाइल मिल्स है, संदल बार टेक्सटाइल मिल्स है, हसीब वकास राइस मिल्स है, सरदार बोर्ड एंड पेपर मिल्स है, मॉडल ट्रेडिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड है। हसीब वकास ग्रुप की भी ऑनरशिप उनके मुताबिक जो है वो बिल वास्ता और बिला वास्ता मियां साहब के साथ जाके मिलती है, जिसमें हसीब वकास शुगर मिल्स हैं,
हसीब वकास इंजीनियरिंग है, हसीब वकास फार्म्स लिमिटेड है, हसीब वकास राइस मिल्स है, हमजी बोर्ड मिल्स हैं, इत्तफाक ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड है, एलियास इंटरप्राइजेस है, हुदैबिया पेपर मिल्स है, इत्तफाक शुगर मिल्स है। इनमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे क्योंकि वो केसेस के तनाजुर में आपके सामने आते थे, जिस तरीके से हुदैबिया का नाम है। उसके अलावा ब्रदर्स स्टील मिल्स हैं, ब्रदर टेक्सटाइल मिल्स हैं, इत्तफाक टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल्स हैं। ये जितनी टेक्सटाइल मिल्स इनके पास है, एक मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला, उतने उसके पास कपड़े या शर्ट्स नहीं होती। तो आम मजदूर उसका तो आप वैसे ही रहने देना कि उसके पास कितने पाकिस्तान के अंदर सूट होते हैं पहनने के लिए, तन को ढांपने के लिए। उसके अलावा यूएई में एक स्टील मिल है, सऊदी अरब और जद्दा के अंदर भी स्टील मिल्स हैं। दुबई में वो अपनी ही बेटे की कंपनी के अंदर मुलाजिम है। उनकी एक शुगर मिल कीनिया के अंदर भी मौजूद है। न्यूजीलैंड की सरकारी जो स्टील कंपनी है, बकौल मुश्ताक साहब, 49% शेयर्स नवाज शरीफ के नाम के ऊपर है। और उनके मुताबिक पाकिस्तानी मशहूर टीवी एंकर जो मुबशर लुकमान है, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम के अंदर ये बात की थी कि मोहम्मद मंशा की जो मिल्कियत कई कंपनीज हैं, दरअसल वो मियाँ साहब की हैं और मोहम्मद मंशा उनके फ्रंट मैन है। ये कंपनीज जो हैं ये निजगारी के जरिए खरीदी गई और इनमें पाकिस्तान में तेल से बिजली बनाने वाले आईपीपीज, जिनको नवाज शरीफ साहब ने आते ही 400 अरब रुपए से 400 अरब रुपए या 4000 मिलियन डॉलर जो थे वो अदा किए थे। इसके अलावा एमसीबी बैंक, मिल्लत ट्रैक्टर्स, डीजे खान सीमेंट नुमाया है। मोहम्मद मंशा साहब की भी इसमें मिल्कियत है, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं, वो कहते हैं जी कि इसके पीछे भी वही है। लंदन पार्क लेन के 4 फ्लैट्स हैं जिनकी मिल्कियत से 25 साल तक वो इनकार करते रहे और फिर बाद में इकरार भी हुआ। उनके अलावा लंदन में एल्फर्ड में वाक़ 33 हैं और 25 मंजिला पायनियर पॉइंट के नाम से 2 टावर्स हैं जिनकी मालियत जो है वो कई 100 मिलियन पाउंड्स बताई जाती है, वो भी उन्हीं की मिल्कियत है। हाइड पार्क लंदन में दुनिया के महंगे तरीन फ्लैट्स में से 2 फ्लैट जिनकी मजमूई मालियत उनके मुताबिक 150 मिलियन पाउंड के करीब है। लंदन के मशरकी इलाके में 340 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, 3 फ्लैट्स हैं, 17 एवनफील्ड हाउस हैं। पार्क लेन जिसकी मालियत 12 मिलियन पाउंड है, वो भी उनकी मिल्कियत है। फ्लैट नंबर 8 बोरवुड पैलेस लंदन W2, उसकी मालियत 7 लाख पाउंड है। फ्लैट नंबर 9 बोरवुड पैलेस लंदन W2, उसकी मालियत 9 लाख पाउंड है। ड्यूक स्ट्रीट लंदन W1 और 10, मालियत 1.5 मिलियन पाउंड है। इसको आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो हो सकता है गिनते गिनते आप थक जाए, पैसा खत्म ना हो। फ्लैट नंबर 12A 118 पार्क लेन मेफेयर लंदन SW1, मालियत 5 लाख पाउंड। फ्लैट नंबर 2 36 ग्रीन स्ट्रीट लंदन W1, मालियत 8 लाख पाउंड। ग्लॉस्टर पैलेस लंदन W1, मालियत 11 है। उसके अलावा बकिंगम पैलेस के करीब जो जायदाद है उसकी मालियत 4.5 मिलियन पाउंड है। नील गवेन हाउस स्लॉन एवेन्यू में फ्लैग 148 शिप कंपनी की जो उसके जो सेक्रेटरी मिस्टर वकार अहमद, वो उसके अंदर रिहाइश पजीर है, वो भी इन्हीं की मिल्कियत है कहा जाता है। सेंट्रल लंदन के आसपास 80 मिलियन पाउंड की जायदाद है। तो कुछ अर्सा पहले हुसैन नवाज साहब ने लंदन रियल एस्टेट में एक ही वक्त में 1.2 अरब डॉलर या 1200 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करके दुनिया को भी हैरान कर दिया था और उसका चर्चा पाकिस्तानी मीडिया पे भी हुआ था। वो उनके मुताबिक ये आपको बआसानी गूगल पे मिल सकता है। तो वो कहते हैं कि जिसने भी मुझे इस इंफॉर्मेशन के ऊपर कि मैंने ये गलत इंफॉर्मेशन दी हैं, अगर इसके ऊपर किसी ने मुझे लीगल नोटिस भेजना है तो वो डॉक्टर मुश्ताक अहमद रेजिडेंस मैरिया 17 र्यूडेस रेवरीज फ्रांस के ऊपर मुझे ये नोटिस भिजवा सकता है कि मैंने ये गलत बयानी की है मुश्ताक साहब के मुताबिक। अब ये अगर चीजें गलत हैं, मैं ये नहीं कहता ये सारा माल जो बनाया गया ये चोरी के पैसे से बनाया गया या मुल्क को लूट के बनाया गया, लेकिन इतनी ज्यादा जायदादें, उसका हिसाब किताब रखना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए फिर केसेस बन जाते हैं। इसीलिए हैरत की बात यह है कि कागजात नामजदगी जब जमा करवाए जाते हैं तो इतने अंपायर की तमाम तर तफसीलात शायद जमा होती होंगी, बसूरत दीगर तो बिला मुकाबला किसी के चेयरमैन मुंतखब हो जाने के ऊपर भी नाअहली की तलवार बरकरार रहती है। आप अपना हिसाब लगाएं कि घर के अंदर पहनने को जूते कितने, वैसे तो सर पे पड़ते ही रहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।